मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। इधर मछुआ समाज एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार बिंद जी हैं और आज नए चेहरे हमारे सामने हमारे स्टूडियो में चंद जो जौनपुर से आते हैं। जी, आप सब दोनों लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत। प्रकाश जी, आप अपना परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। मैं प्रकाश बिंद, मछुआ समाज एकता संघ के विधानसभा अध्यक्ष, मुगराबाद शाहपुर, जौनपुर, यूपी। मैं इस पद पर कार्यरत हूँ और इस पद पर कार्यरत रहते हुए सबसे पहले मैं भारत राष्ट्र न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मछुआ समाज एकता संघ के राकेश कुमार बिंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कि हमें इस चैनल से जोड़ने में महान कृपा किए और इन्हीं के आशीर्वाद से जो मछुआ समाज एकता संघ जी जो आप लड़ाई लड़ रहे हो मछुआ समाज एकता संघ से जुड़ करके आरक्षण की, तो आरक्षण की लड़ाई तो बहुत नहीं, तो उसका नतीजा अभी तक कुछ आया नहीं, तो आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? सर ऐसा है, अभी तक जो भी लड़ाई लड़े हैं ये सिर्फ स्टेज पे लड़े हैं, मीटिंग में भाषण दिए हैं, लेकिन इसका जो संवैधानिक तरीका है इस ढंग से कोई लड़ा नहीं। मैं हाई कोर्ट में पूरा कंप्यूटर से सारे रिकॉर्ड को खंगाल डाला, लेकिन संवैधानिक तरह से देश में इस लड़ाई को किसी ने लड़ा नहीं। तो कैसे आपने लड़ी, क्या लड़ाइयाँ लड़ी हो तो बताइए। सर, मैं पिछले 5 सालों से इसकी तैयारी किया। तैयारी करने के बाद भारत सरकार के बनाए हुए, जो कि ये केवट और मल्लाह समुदाय अनुसूचित जाति के दस्तावेज में भारत सरकार के दर्ज हैं, सारे मैं रिकॉर्ड को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद मैं हाई कोर्ट में अपील किया कि मैं प्रकाश चंद बिंद, मछुआ समाज एकता संघ, मुगराबाद शाहपुर, जौनपुर का हूँ, मैं अपना सर्टिफिकेट बनवाने माननीय एसडीएम के यहाँ अपील करता हूँ। तो अनुसूचित जाति के लिए तो बार बार उन्होंने हमें जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट बना के देते। सर, मैं 5 साल तैयारी किया इसकी, उसके बाद अनुसूचित जाति में होने का केवट और मल्लाह के सारे सबूत भारत सरकार के दस्तावेज में जो दर्ज हैं उनको मैं इकट्ठा किया। इकट्ठा करके मैं हाई कोर्ट गया और वहां मैं अपील किया कि मैं प्रकाश चंद बिंद, मछुआ समाज एकता संघ, जौनपुर, मुगराबाद शाहपुर, यूपी का हूं और मैं एससी अनुसूचित जाति में होते हुए मैं जब तहसीलदार के यहाँ अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाता हूं तो बार बार उन्होंने मुझे ओबीसी का सर्टिफिकेट बना के देते हैं। इसलिए मैं अपील कर रहा हूं कि मैं प्रकाश चंद बिंद अनुसूचित जाति का हूं, कृपया मुझे एससी का प्रमाण पत्र बनाएं। इसी बात को लेकर के मैं हाई कोर्ट गया और वहां अपील किया। अपील करने के बाद वहां बहस हुई तो जज साहब ने डीएम को निर्देशित किया कि आप इनके कागजात को देखिए और देख करके इनकी समस्या का समाधान करिए। इसके बाद डीएम साहब ने नहीं सुना तो कोर्ट का टाइम बाद होने लगा तो मैंने कंटम किया। कंटम करने के बाद तब जज डीएम साहब ने उसकी जो है जिला समिति कमेटी को गठित किया। गठित करने के बाद वहां जो है सारे कागजात हमारे देखे उन्होंने। देखने के बाद उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इतना बड़ा पावर जिला कमेटी को नहीं है। तो मैंने कहा सर यही बात आप लिख दीजिए। तो उन्होंने यह बात को न लिखते हुए
उन्होंने ये लिखा कि इन्होंने कोई एससी होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो मैं फिर से जो है हाई कोर्ट में अपील किया, तो हाई कोर्ट ने बनारस मंडल कमिश्नर साहब के यहाँ ट्रांसफर किया और वहाँ हमारा जो है केस चल रहा है। बस 1-2 हफ्ते में डेट लग जाएगी, वहां से जो है देखिए क्या निर्णय होता है। और सर सुनिए ना 1 मिनट, अभी सवाल सुनिए। अभी इसका मुद्दा तो सर इधर लोकसभा की कार्यवाही में भी चलना चाहिए, क्योंकि नियम तो हमसे पारित तो होते हैं। इस बेस पर कह सकते हैं कि हम पहले 80 में शामिल हैं। सर ये आप सही कह रहे हैं, यही प्रश्न को मैं ढूंढ रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि सभी लोग यही प्रश्न करें कि यह संसद का मामला है। सही बात है, अगर मुझे अनुसूचित जाति में अगर जाने का है तो यह संसद का मामला है। लेकिन अगर पहले से ही भारत सरकार के दस्तावेज में यह समाज अनुसूचित जाति में है तो इसको निकालने के लिए भी संसद का मैटर बनेगा। सर आप सब, मैं समस्त प्रवक्ता, देश के प्रवक्ता, समस्त वकील, समस्त नेता, समस्त मंत्री, समस्त सांसद, विधायक से यह पूछना चाहता हूं कि अगर किसी जाति को अनुसूचित जाति में जाने के लिए संसद का मैटर है तो क्या अगर पहले से ही भारत सरकार के दस्तावेज में कोई समाज अनुसूचित जाति में है तो उनको निकालने के लिए क्या यह संसद का मैटर नहीं है? मैं यह जानना चाहता हूं आपके भारत राष्ट्र के न्यूज चैनल के जरिए। मुझे यह बताने की कृपा करें सभी प्रवक्तागण, सभी वकील कि कब इस समाज को निकालने के लिए कब लोकसभा में पास हुआ, कब विधानसभा में पास हुआ, कब राज्यसभा में पास हुआ और कब राज्यपाल की स्वीकृति हुई, लोकसभा में कब वोट पड़े, कौन सभापति थे, कब कितने वोट विपक्ष में पड़े कि इस समाज को एससी में से निकाल कर ओबीसी में रखा जाए, कितने पक्ष में पड़े, कौन सभापति थे, ये सब सर मुझको डिटेल्स में चाहिए। ठीक है, भारत सरकार सबकी सरकार है, वो कुछ भी कर सकती है, तो मुझे यह जानना है क्या यह संवैधानिक तरीके से कर रही है या असंवैधानिक तरीके से कर रही है, इस चीज को जानना मुझे जरूरी है। और मैं यही बात लेकर हाई कोर्ट किया हूं सर, मैं जानने के लिए किया हूं कि इस समाज को जो केवट, मल्लाह, राजपूत, माझी, मझवार जो भी है यह, और सर 1961 में जातिगत जनगणना में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि मझवार, उत्तर प्रदेश में मझवार की उपजाति जो है वह केवट, मल्लाह, राजगोंड, माझी है। और तो कैसे जो है ये मुख्य सचिव लखनऊ के द्वारा 2003 में समस्त कमिश्नर को आदेश पारित किया गया है एक सादे कागज पर कि इन सब का ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाया जाए। सर इसमें न राष्ट्रपति की मुहर है, न राज्यपाल की जो है स्वीकृति है, न लोकसभा का कोई पास किया गया सबूत है। तो सर मैं यही जानना चाहता हूं आपके टीवी चैनल भारत राष्ट्र से कि इन्होंने कैसे जो है ओबीसी का या अनुसूचित जाति से निकाल करके ओबीसी का सर्टिफिकेट बना रहे हैं। ये आप बताइए, तो फिर क्या जो डॉक्टर संजय निषाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर झूठा या फर्जी लड़ाई लड़ रहे हैं? सर देखिए, संजय निषाद नेता हैं, वो पूरे समाज को गोल गोल घुमा रहे हैं। आज तक उन्होंने न्यूज चैनल पर कोई जो है सटीक जो है लड़ाई लड़ने के लिए कोई सटीक उत्तर दिए नहीं। अभी मैं शॉर्टकट वीडियो में उनका देखता हूं कि एक वकील खड़ा कर दे सरकार और उसमें से निकाल कर उसमें कर दे। तो क्या सर
वकील क्या आप नहीं खड़ा कर सकते थे? आपने जनता से वादा किया कि मैं मंत्री बनूंगा, विधायक बनूंगा और जो है मैं समाज को भारत सरकार से कहूंगा कि इन समाज को अनुसूचित जात का दर्जा दिया जाए। अब इतने दिन तो बीत गए सर, अब वही पौवा और झौवा की बात करते हैं सर। झौवा की बात ठीक है, लेकिन क्या चुनाव जब नजदीक आता है तभी आरक्षण याद आता है? जैसे चुनाव बीत जाता नहीं है सर, एक मिनट सुनिए, साल पहले नहीं सर, मैं सभा के सामने हम जो है धरना प्रदर्शन करेंगे अपने टीम के साथ। अरे सर, सरकार आपकी है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, फिर धरना प्रदर्शन किसके विरोध में आप करेंगे? सर धरना प्रदर्शन वो करते हैं जैसे पहले से आरक्षण का नाम लेकर समाज को गुमराह किए और समाज को एकत्रित करने के लिए अपने पक्ष में वो धरना प्रदर्शन करवाई करेंगे। वो नेता हैं, उनको समाज का चर्चा चाहिए, समाज ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया, उन्होंने समाज के लिए क्या किया, ये सब पूरा समाज जान रहा है और समझ भी रहा है। साथी जुड़ा हुआ है, समाज तो वोट देने के लिए उनके साथ ही जुड़ा हुआ है। सर देखिए, वोट देते हैं ना, बिरादरी के नाम पर वोट देते हैं ना, काम थोड़ी ना कोई देखता है। सर देखिए, ये समाज है, ये जनता है, ये बहुत बड़े बड़े मंत्री क्या प्रधानमंत्री को भी पीछे छोड़ देती है ये जनता। ये जनता जो है, जो निर्णय लेती है, इसका कोई जवाब नहीं रहता है, समय पर यह जवाब देती है। ये लड़ने के लिए नहीं जो है उतरती, ये जवाब जो है ऐसा चुपके से दे देती है कि किसी को कानों कान भनक नहीं लगता। और रही बात मेरी सर चुनाव, सुनिए ना, इधर राकेश कुमार चुनाव की तैयारी 2027 का कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सब कैसे तैयार हो? सर राकेश जी, अध्यक्ष जी हमारे सबके अगुआ हैं और उनकी ना कोई पार्टी अभी बनी है, ना वो विधायकी के चुनाव सांसदीय के चुनाव के लिए जो है कहे हैं। अगर वो भविष्य में कभी कहेंगे तो हम सब उनके साथ खड़े रहेंगे। और सर मैं उनसे, अगर मेरी बात अध्यक्ष जी सुन रहे हैं तो जितने भी समाज के मछुआ समाज एकता संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं, इस आरक्षण की लड़ाई में आशीर्वाद दें, सहयोग करें सर, और यह लड़ाई जीतकर समाज को एक नई दिशा और दशा दी जाए, क्योंकि समाज बहुत पीछे हो गया है। कुछ लोगों ने, कुछ अधिकारियों ने इस समाज को मुख्य धारा से जुड़ने से रोक दिया है कागज के द्वारा, लेकिन अब ये समाज रुकने वाला नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस लड़ाई में जोर शोर से जो है आगे आए और आशीर्वाद दें और सहयोग करें और सारे समाज को सहयोग करें। मैं तो केवट और मल्लाह, राजभर, राजगोड़, माझी समाज को यह कहूंगा कि सभी लोग, सभी के लिए यह आरक्षण है, यह ऐसी पूंजी है कि आने वाली पीढ़ी तक नहीं खत्म होगी। आप सभी लोग सच्चाई के रास्ते पे आइए, नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। आप लोग अपनी लड़ाई आकर के सब सहयोग करके स्वयं लड़ने की कोशिश करिए। ये बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है, बहुत बहुत छोटी लड़ाई है। सिर्फ आपके मनोबल चाहिए, आपका मनोबल अगर ऊंचा रहेगा तो ये लड़ाई कुछ नहीं है। मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, लेकिन एक दिन यह लड़ाई आप लोग जीत करके रहेंगे, ये मेरा वादा है सब समाज से। समाज के लोग चाहे किसी भी पार्टी में हो, किसी भी संगठन में हो, लेकिन इस लड़ाई में आप लोग अपनी भागीदारी, अपना सहयोग लगाकर ये लड़ाई आप लोग जीत के रहिए। अपने लिए न सही तो आने वाले अपने होनहार, अपने बच्चे बच्चियों के मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आप लोग सहयोग करिए। धन्यवाद।
ठीक है। बोलिए। राकेश कुमार बिंज जो मछुआ समाज एकता संघ के अध्यक्ष हैं, आप क्या कहेंगे कि आपकी टीम से है? क्योंकि जो यह संसद का मामला है, इन्होंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जारी रखी कि हमारा जो अधिकार है वो पहले से संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको अधिकार दे करके गए हैं, तो जो बीच में टाल मटोल हो गया उसको उठा करके ले गया, ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। देखिए, प्रकाश जी जो कर रहे हैं और समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज को एकजुट होना चाहिए। प्रकाश जी के साथ पूरा समाज को एक मंच पे आना चाहिए और नेता विधायक सांसद की इसमें बात नहीं है, ये हमको खुद को जो है आना पड़ेगा। इसके लिए देखिए, सरकार चाहे केंद्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे जो भी हो, इन्होंने अगर हम लोग को ओबीसी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो SC/ST में अगर हम लोग पहले से ही हैं तो उसको सही बात प्रमाणित करना चाहिए कि भाई कैसे हम ओबीसी में आए हैं। और किसी भी राज्य में भी, जैसे बंगाल में SC में है, दिल्ली में SC में है, महाराष्ट्र में कुछ SC है और फिर ओबीसी में है, तो हमारी कैटेगरी एक स्थान पे कहीं नहीं है। तो हर राज्य में हमको अलग अलग चीजों से बांटा गया है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उसके लिए हमारे समाज को एकजुट एक मंच पे आना पड़ेगा और उसकी ताकत दिखानी पड़ेगी। देखिए, ये जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ दूध पिलाती नहीं है। तो ये सरकार है, इसको जू नहीं हिलने वाला, इसको तुम्हारे वोट से मतलब है। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए आपको जो है आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आना पड़ेगा, घर द्वार छोड़ के अनशन पे आना पड़ेगा। आज देखिए, महाराष्ट्र में मराठा समाज ने 10% लेने के लिए पूरा मुंबई को हिला दिया। तो हर स्थान पे ओबीसी सोनों ने अपना 10% लेने के लिए, जो उनको जरूरत नहीं है, फिर भी उन्होंने एकजुट होके एक मंच पे आके उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और सरकार को हिला दिया, सरकार को मजबूर कर दिया। तो ऐसे हमारे समाज को भी एक मंच पे आना पड़ेगा। रोड चक्रोड जगह हर स्थान को जो है अपने को घेराव करना पड़ेगा। डीएम कार्यालय हो, चाहे कमिश्नर कार्यालय हो, स्टेट हो, हर स्थान पे हमको जो है आके जो है एकजुट होके अपनी बात को रखना पड़ेगा, तब जाके हमारी बातों को सुना जाएगा। लड़ाई जो है बगैर लड़े, घर में बैठ के और सोशल मीडिया पे बोल के, न्यूज के जरिए बता के, तो इससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लड़ाई लड़ने के लिए आपको रोड पे आना पड़ेगा और रोड पे आके अपनी बात को रखना पड़ेगा। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ना आरक्षण मिलेगा, ना गवर्नमेंट की कोई सुविधाएं मिलेगी, सिर्फ आपको वोट के लिए यूज किया जाएगा। आज अगर आरक्षण होता, आज ये सब सुविधाएं होती, तो आज हमारे समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, ये नहीं होता। क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं है, हम लोग आज तक जग नहीं पा रहे हैं। हम लोग आपस में ही एक दूसरे को टांग खींचा जा रहा है। वही प्रकाश भाई ने कुछ किया है, ऐसा लगता है प्रकाश भाई अपने फायदे के लिए, लोगों को लगता है प्रकाश भाई अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। नहीं, अगर प्रकाश भाई कुछ कर रहे हैं, उनका साथ और सहयोग कर रहे हो आप, अगर उनको जब जीत होती है, उस सर्टिफिकेट से आपको पूरे हिंदुस्तान में आपको SC में जब जाने को मिलेगा, तो आपको जो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हम लोग को एक मंच पे आना पड़ेगा। बार बार बोलता हूँ, एकजुट होना पड़ेगा, एक सुर में बोलना पड़ेगा। नेता विधायक सांसद हमारे होते हुए न लोकसभा न विधानसभा में कहीं कुछ नहीं होता है। कहीं बड़ी मीटिंगें बुलाई जाती, बड़े नेताओं को बुलाते हैं, लेकिन वहाँ अध्यक्ष जी लोकसभा में चाहे समाजवादी पार्टी से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे बसपा से हो, चाहे कांग्रेस से हो, जो भी लोकसभा में चाहे विपक्ष में हो, ये मुद्दा तो मैंने कभी सुना ही नहीं कि लोकसभा की कार्यवाही में जो है इस मुद्दे को उठाया गया हो। देखिए, क्या होता है, जनसंख्या हमारी कम है। जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से हमारी जनसंख्या बहुत कम है। ना हमारे पास ज्यादा विधायक है, ना सांसद है। जो है वो गुलाम है। गुलाम आप समझ रहे, दूसरे के पैर पे खड़े हैं। तो अपनी बात लोकसभा विधानसभा में नहीं बोल पाते, क्योंकि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। जब वो ये मुद्दे को बोलते हैं तो इनकी ही पार्टियां, इनके ही लोग, उनको दबा दिया जाता है। उनको पहले से बोल दिया जाता है कि आपको ये मुद्दे पे नहीं, ये मुद्दे पे बोलना है, कि हमारी पार्टी को हाईलाइट करना, हमारे लोगों को हाईलाइट करना। आप अपने बारे में और अपने समाज के बारे में कुछ नहीं बोलिए, नहीं तो आपका जो है सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसको डरवाया जाता है, क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है नहीं। आज उसकी वजह से, यही डर की वजह से न हमारे विधायक न सांसद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब एक है कि हम जब एक मंच पे आएंगे, हमारा अभी हमारे ही समाज के नेता विधायक
हम लोग को गुमराह करते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगों में ले जाते हैं आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए। जब बात होती है वहां ले जाके बड़े नेता को बुलाया जाता है, चाहे योगी बुलाए, चाहे मोदी आए, चाहे अमित शाह आते हैं। तो जब समाज की बात होती है तो वहां आरक्षण की बात नहीं होती है, वहां आरक्षण की बात नहीं होती, वहां सीट की बात होती है, वहां आरक्षण भूल जाते हैं। आरक्षण के नाम पे भीड़ होती है, जब आरक्षण की बात होती है तो वहां आरक्षण की बात नहीं होती है। फिर दूसरा मुद्दा भटका दिया जाता है कभी भी, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो। आप बताइए, मुकेश अपना संजय निषाद की मीटिंग हो या मुकेश सहनी की मीटिंग में कोई भी बड़ा नेता है, कभी हम लोग के आरक्षण के बारे में उन्होंने बात नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ हमको यही बोला है, आप निषाद थे, आप राजा महाराजा थे, आपकी हिस्ट्री ये थी, आपके राम के साथ थे। मतलब दुनिया भर को हमको भरमाया जाता है, 10 मिनट में यही बातों में उलझा के हमको भगा दिया जाता है। अब हमारे लोग आराम से जो है बस से जाते हैं, अपना पैसा खर्चा करके फिर चले आते हैं, बाद में आक्रोश में रहते हैं 10 दिन 5 दिन, अरे आरक्षण नहीं मिला, ये नहीं करेगा, वो करेंगे, कुर्सियां तोड़ी जाएगी। 10 दिन के बाद फिर भूल जाते हैं, क्योंकि अगुआ जो होता है ना, हमारे समाज का कोई ऐसा अगुआ अभी तक नहीं आया है कि जो समाज को आरक्षण की बातें रख सके, उसकी लड़ाई लड़ सके। सिर्फ ये टोटल जो है ना सोशल मीडिया पे ढोकसले जो बोलते हैं ना, बहरूपिया टाइप के लोगों को गुमराह करने का काम। इनसे अच्छा तो दूसरी जातें हैं जो हमारा ही समाज हमको गुलाम बना रहे हैं। इनसे अच्छे तो हमारे दूसरे जात हैं कि जो हमारा सपोर्ट सहयोग करते हैं, और हमारे ही समाज का नेता हमारा ना सपोर्ट करता ना सहयोग करता है, सिर्फ हमको दबाने का काम करता है, हमको गुलाम बनाना चाह रहा है। तो मैं पूरा देश के जनता से अपील करना चाहता हूँ, मछुआ समाज एकता संघ से जितने लोग जुड़े हैं और नहीं जुड़े वो भी जुड़े, एक मंच पे आना चाहिए, दिल्ली में अपनी आवाज उठनी चाहिए, तब जाके हमको जो चाहिए हासिल कर सकते हैं गवर्नमेंट। अन्यथा हम ऐसे जिंदगी निकल गई 79 साल, और इनसे 79 साल निकल जाएगा, हम मर जाएंगे और बच्चे मर जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए हमको एक मंच पे आना पड़ेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के मछुआ समाज को एक मंच पे आके और दिल्ली को जो है कम से कम उसमें ज्यादा से ज्यादा भीड़ लगा के अपनी बात को रखना पड़ेगा, तब आपकी सरकार सुनेगी, अन्यथा नहीं सुनेगी।